हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैथ प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास में। आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्लास में आप सभी को सभी चैप्टर बाय चैप्टर से आप सभी को मिक्स प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 2024 में इस बार आप लोग पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब में, तो आप सभी को पता होगा कि अगर अपने एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज करना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि जो स्टूडेंट सिलेक्शन लिया है उसका इंटरव्यू देखो, उसने वह क्या बताता है कि ज़्यादा ज़्यादा एक दिन में जितना जितना आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो मिक्स प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका नंबर इंक्रीज हो एग्ज़ाम में। तो आप सभी को इस क्लास के माध्यम से जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का कराया जाएगा, जो कि लेटेस्ट टॉपिक लेटेस्ट प्रश्न जो आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, और आप सभी को मिक्स चैप्टर यानी सभी चैप्टर से हर एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाया जाएगा। समझो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो पहला प्रश्न, देखो क्या आप सभी के लिए कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो निवेश की गई राशि क्या होगा, बताना है। देखो अगर आप सभी का अगर दर दे दिया जाए और 2% वर्ष कितना हो 2 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया जाए और बोले कि निवेश की गई राशि क्या होगा, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा। तो देखो इसका कुछ पॉइंट होता है, जैसे कि समझना, अगर 2 वर्ष का अंतर दे दिया जाए या 2 वर्ष का अंतर दे के आप सभी को निवेश धनराशि पूछे तो क्या करोगे, तो इसका सिंपल सा फंडा होता है PR² बटा 100 के स्क्वायर। समझो? अब देखो यहाँ पे अंतर क्या दे रखा है, तो बोलोगे देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या दे रखा है, तो 523। तो यहाँ पे देखो 523 होगा, और फिर बराबर यहाँ पे क्या होता है अंतर का सूत्र, तो PR² बटा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मूलधन क्या कर रहा है, मूलधन कितना दे रखा है, तो हमें मूलधन ही पता करना है, यानी कि निवेश की गई राशि पता करना है, तो P होगा। और दर कितना है, तो दर देखो 10% है, तो 10 का स्क्वायर होगा, यानी 10, यहाँ पे क्या होगा 10 गुने 10 और बटा 100 के स्क्वायर, यानी 100 गुने 100। अब देखो क्या होगा, यहाँ से काटो, तो देखो इस तरह से यहाँ पे कटेगा, 10 10 100 ये कट गया, और फिर यहाँ पे देखो P बराबर क्या होगा, तो मूलधन बराबर ये 100 इधर भाग में इधर गुना में जाएगा, 523 और 00, यानी 5, यानी कि 52,300 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो देखो 52,300 बोले तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो जब भी आप सभी को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया जाए और 2 बरस हो ना, तो निवेश की गई राशि या कुछ भी पूछे तो आपको PR² बटा 100 का स्क्वायर ये ट्रिक लगाना और राइट आंसर का यहाँ पे पता करना। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, 2 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझो, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है ना कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% की 2 क्रमिक समान छूट देने के बाद इतना रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु पर दी गई छूट कितनी होगी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर कितना 25% की 2 क्रमागत समान छूट दे रहा है, यानी कि 2 क्रमागत समान छूट दे रहा है, यानी छूट किस पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी MP पे। तो देखो अंकित मूल्य पे कितना दे रहा है भाई, तो 2 क्रमागत समान छूट, यानी कि 25% का 2 क्रमागत छूट दे रहा है, यानी कितना होगा, तो 75 बटा 100 और फिर कितना होगा 75 बटा 100। समझो? अब देखो कह रहा है दो क्रमागत समान छूट देने के बाद 864 रुपये में बेचा जाता है, और कितना में बेच दिए भाई, तो 864 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु पर दी गई छूट क्या होगा, यानी कि आप सभी को छूट बताना है। तो किस प्रकार से आप सभी निकालोगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, तो अंकित मूल्य MP निकालोगे। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 25 दिया 75, इस तरह से काटो,
देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, इस तरह से कट गया। अब देखो 864 कितना से कटेगा, 9 मरतम कटेगा, 3 तिया 9, देखो 9 नमा 81 और 9 छक्का 54, इतना आ गया। अब देखो MP बराबर क्या होगा, तो 96 और गुने 16, यह वाला 4 गुने 4 16 ऊपर चला जाएगा। अब देखो MP कितना आ गया, तो 96 गुने 16 करोगे तो कितना आएगा, तो 96 गुने 16 करोगे, 16 85, 16 छक 96 के 6 बाकी 9 और 16 88 से 16 नमा 44 यानी 153। अब देखो यह क्या आ गया, तो बोलोगे सर यह अंकित मूल है, यह क्या है, तो यह अंकित मूल है। और यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे यहाँ पे क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, तो 864, तो 864 हमें बेच रहा है और फिर अंकित मूल्य कितना है, इतना है। तो फिर दी गई छूट किस प्रकार से निकालोगे, तो इस प्रकार से निकालोगे कि अंकित मूल्य कितना है, 1536, यहाँ पे बेचा है कितना, 864 रुपये में। अब इसको घटाओ तो देखो 2 हो जाएगा, फिर ये कितना हो गया, 13 में 6 हो जाएगा 7 और ये कितना हो गया, तो 12, 12 में से 8 जाएगा कितना होगा, तो 6, यानी 672। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 672 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप लोग का राइट आंसर निकल गया, समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है समझना, 3 नंबर का प्रश्न देखो कह रहा है, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 12 द्वारा विभाज्य है। देखो 12 द्वारा विभाज्य है तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे, तो देखो इस प्रकार से करना कि 12 किन किन से विभाज्य हो सकता है, तो 4 से और 3 से, समझो। अब देखो यहाँ पे बताना कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, कि अंतिम 2 अंक क्या हो, विभाज्य हो, किससे, 4 से। तो देखो इसमें ये भी अंतिम 2 संख्या देखो विभाज्य है, ये भी ये भी ये भी। तो अब हमें किस पे कोशिश करना है, 3 पे। तो देखो 3 पे किस प्रकार से करोगे भाई, तो देखो इस तरह से करोगे कि यहाँ पे देखो ये 3 से ये कट गया, फिर यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और यहाँ पे देखो 3 दूना 6 और 3 अठी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसमें कौन सा विभाजता है, 12 से विभाजित कौन होने वाली संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। देखो अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 64 छात्रों का औसत भार 48 केजी है। देखो समझना, 64 छात्रों का औसत भार कितना है, 48 केजी है। आगे कर रहा है और 32 छात्रों की एक अन्य कक्षा की औसत भार 24 केजी है, तो दोनों कक्षा का संयुक्त औसत भार ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार से आप लोग लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा, यहाँ पे डाटा होगा और यहाँ पे एवरेज होगा। तो देखो डाटा कितना दे रखा है, 64 छात्र का औसत भार कितना है, 48 केजी। यहाँ पे देखो 32 छात्र, यहाँ पे कितना है, 32 छात्र का औसत भार कितना है, 24 केजी। अब आप लोग यहाँ पे क्या करना है कि दोनों कक्षा के संयुक्त औसत निकालना है। तो आप लोग किस प्रकार से करते हो, तो देखो डाटा को आप लोग क्या कर सकते हो, काट सकते हो। देखो इस तरह से 32 से कम 32 और 32 दूना 64। अब देखो यहाँ पे क्या करते हो, तो संयुक्त औसत भार बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम बटा नंबर। अब देखो सम यहाँ पे क्या होगा, सम, तो यहाँ पे देखो 48 गुने 2 करोगे तो कितना आएगा, तो 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ गया। और फिर यहाँ पे देखो 24। अब देखो दोनों को जोड़ो, सम एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटा संख्या। तो सम कितना होगा, तो 6 4 10 बाकी 1 और 9 2 11 1 12 120 और सम यानी संख्या कितना है, तो 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे इसमें 3 से भाग दे देना है। अब देखो 120 में जब 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे 40 आएगा, यानी कि इतना में जब काटोगे तो 40 आएगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 5 नंबर का प्रश्न समझना। 5 नंबर में कह रहा है राजू और रामू मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकता है और राजू अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 5 नंबर का प्रश्न समझना। 5 नंबर का प्रश्न में कह रहा है राजू और रामू जो है ना,
मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकता है और राजू अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। रामू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, जो आप सभी को बताना है और सोचना समझना है। तो देखो यहाँ पे हमारी बातों को समझना क्या कर रहा है राजू और रामू। यहाँ पे देखो राजू और प्लस रामू, राजू और रामू मिलकर एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। मिलकर एक काम को 8 दिन में करता है और राजू अकेले उस काम को 12 दिन में करता है। राजू अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है। समझ रहे हो ना। आगे देखो क्या कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो 8 और 12 का एलसीएम 24। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रामू और राजू मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 8 या 24 3 काम करेगा। और राजू जो है अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 दूना 24 2 काम करेगा। अब क्या कर रहा है ना कि रामू अकेला इसे कितने दिन में काम करेगा, तो देखो यहाँ पे 24 होगा और बटा अकेला कर रहा है, रामू अकेला इसे कितने दिन में काम करेगा। तो देखो राजू प्लस रामू 3 दिन में करता है और यहाँ पे 2 दिन में, तो रामू अकेला इसे एक काम करेगा। और देखो 24 यहाँ पे कितना है, 24/1। अब पूछ रहा है कि रामू अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा, तो बोलोगे 24/1 यानी 24 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ हो ना। तो यहाँ पे कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, समझना। 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कर रहा है x और y की आयु का अनुपात 9:10 है। तो समझना x और y की आयु का अनुपात कितना है, 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो हमारी बातों को समझना, यहाँ पे क्या करा, x है और y है और x y के आयु का अनुपात कितना है, 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग, यानी उनकी आयु का योग कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी आयु का योग दे रखा है 133 दे रखा है। और यहाँ पे दोनों के आयु का योग कितना है, तो 19 है। कितना है, 19 है। अब करा उनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी उनके आयु के बीच का अंतर कितना होगा, तो 10 में से 9 जाएगा 1। अब इसका आप लोग क्या करो, कैलकुलेशन करो। तो देखो क्या होगा, यहाँ से 133 में क्या करोगे, तो 133 में जब आप लोग 9 से भाग दोगे तो 19 से भाग दोगे तो क्या होगा, 19 सत्ते 33 से यानी 7, यानी उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, तो 7 बरस है। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है। समझ रहे हो यहाँ तक हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न देखना आप लोग, समझना। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न में रिपीट किया जाता है कि 2 वर्ष का अगर समय दे दिया जाए और यहाँ पे वार्षिक दर दिया जाए और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया जाए और धनराशि पूछे तो क्या करोगे। तो देखो समय जब 2 बरस हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया जाए या अंतर पूछ दिया जाए, तो अंतर बराबर क्या होता है, तो अंतर बराबर बस एक ही सूत्र होता है, PR² और बटा 100 का स्क्वायर। कब, जब 2 बरस समय रहे तब। तो देखो अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो अंतर बोलोगे 56 बरस है, यानी कि यहाँ पे अंतर कितना है, तो 56, तो 56 दो। अब देखो यहाँ पे P मूलधन देखो हमें निकालना है, तो P होगा और गुने दर R का स्क्वायर, तो यहाँ पे दर कितना दे रखा है, 8%, यानी 8 और गुने 8, समझो। और बटा फिर देखो कितना है, 100 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 100 और गुने 100, समझो। अब आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करो। तो किस तरह से काटोगे, तो इस तरह से काटो। देखो यहाँ पे देखो 8 सते 56, ये कट गया। फिर देखो यहाँ से 4 से काटो, तो 4 दूना 8 और 4 से काटो तो 25 चौका 100, इतना कट गया। और फिर 2 से काटो ये 50। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर होगा 7 गुने 25 पचे 25 से इतना,
मतलब 1250। अब P बराबर मूलधन बराबर क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे गुना करो, 1250 में 7 से गुना करो तो कितना होगा, 0, 7 5 35 के 5 बाकी 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 बाकी एक 7 एकम 7 एक 8, 8750। देखो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे होगा 8750, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 8750, जो कि बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न समझना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न समझना, यहाँ पे दे रखा है 8 नंबर का प्रश्न और आप लोग को बताना होगा, करा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना 22.5% की छूट देने के बाद कुर्सी को इतना रुपये में बेच देता है, तो दी जाने वाली छूट ज्ञात करो। यानी कि दी जाने वाली छूट बताना है। तो आप लोग देखो अंकित मूल्य पर पहले छूट कितना दे रखा है भाई, तो अंकित मूल्य पर बोलोगे सर 22.5% छूट दे रहा है, यानी कि 22.5%, यानी 22.5% को कैसे लिखोगे, तो 22.1/2%। अब देखो इसे और किस तरह से लिख सकते हो, तो 22 दूना 44, एक 45 और बटा 200, इस तरह से लिख सकते हो। अब इसे काटो, देखो 9 पचे 45 और यहाँ के 40 पचे 200, इतना काट दियो। अब देखो क्या कर रहा है कि छूट देने के बाद कुर्सी को इतना रुपया में बेचा। देखो 40 का सामान है और 9 छूट दे रहा है, समझना हमारी बातों को, 40 का सामान है, 9 का छूट दे रहा है, और यहाँ पे कर रहा है छूट देने के बाद एक कुर्सी का कितना में बेचा, तो एक कुर्सी को 2325 रुपया में बेचा। और यहाँ पे छूट देने के बाद, और यहाँ पे देखो 40 का सामान है और 9 का छूट दे रहा है, तो यहाँ पे कितना में बेचेगा, तो बोलोगे सर 31 का बेचेगा। समझो 31 का बेचेगा। अब कर रहा है दी जाने वाली छूट ज्ञात करो, और यहाँ पे देखो 40 का सामान था, 9 का छूट दिया, तो छूट ज्ञात करना है, तो कितना ज्ञात करना है, 9 का ज्ञात करना है, यानी छूट 9 दे रहा है तो 9 का ज्ञात करना है। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो, किस तरह से, इसका काटा पीटा करो। तो देखो 31 से भाग लगेगा 2325 में, तो कितना बार में कटेगा, तो 31 से 75 बार में कटेगा, समझो। और 75 गुने 9 करो, तो 9 पचे 45, 5 बाकी 4 और 9 सत्ते 63 और 63 और 4 67, यानी 675। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इतना है और उनका महत्तम समवर्तक इतना है, और एक संख्या इतना दी गई है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो जब भी ऐसा दे दिया जाए तो किस तरह से करते हो, यानी कि इस तरह से करना कि HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। समझो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखो HCF यहाँ पे क्या दे रखा है, तो लघुत्तम समवर्तक, और यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक कितना दे रखा है, तो 182, और महत्तम समवर्तक क्या दे रखा है, तो महत्तम समवर्तक देखो 13। और यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 13 है, और गुने दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड नंबर का आप सभी को संख्या बताना है। तो सेकेंड नंबर को संख्या क्या करोगे, आप लोग कैलकुलेशन करो किस तरह से। तो देखो 13 से 13 कट जाएगा, तो सेकेंड संख्या यानी सेकेंड नंबर की संख्या कितना होगा, 182, यानी 182। कौन सा ऑप्शन में, तो 182 ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि 7400 की धनराशि पर 36 माह का साधारण ब्याज इतना दे रखा है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी कि ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि आप सभी को बताना होगा कि R% क्या होगा। देखो यहाँ पे 36 माह है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 36 माह को क्या करो, वर्षों में बदलो, तो एक बरस में 12 महीना, तो 36 माह यानी कि 3 महीना। समझ लो। अब देखो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 888 यानी 888 दे रखा है।
और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ पे देखो 7,400 मूलधन कितना है, 7,400 मूलधन गुने समय, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे समय कितना बरस है, तो 3 बरस, और हमें क्या निकालना है, आर प्रतिशत निकालना है, और बटा कितना होगा, तो 100 होगा। अब देखो आप लोग क्या करो, तो इसे काटो, देखो किस तरह से काटोगे, तो 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट गया, और फिर यहाँ पे देखो कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा। यहाँ पे इसको 3 से काटो तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 नमा 27, और कितना होगा, तो 3 छक्का 12। यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 दूना 6, फिर 2 आगे इसमें, 3 नमा 27 और 27, और यहाँ पे 3 छक्का 18। समझ रहे हो ना, 296 आ गया। अब आप लोग क्या किससे काटो, तो 74 से काटो 296, कितने मरतबे में कटेगा, तो देखो 4 मरतबे में कटेगा, 4 छक्का 16, बाकी 1 7 छक्का 28 से 29, यानी कि आर प्रतिशत बराबर कितना बरस, तो 4, यानी कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 11 नंबर का प्रश्न समझना। करा एक आदमी एक वस्तु पर 40% की छूट देता है जिसे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया हो। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमारी बातों को समझना। कराए एक आदमी एक वस्तु को 40% का छूट देता है। कितना देता है, 40% का छूट देता है, जिसे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से यानी देखो सीपी से कितना अधिक करता है, तो सीपी क्रय मूल्य से यानी कि 150 यानी कि 50% अधिक अंकित करता है, यानी 150%, 50% अधिक अंकित मूल्य करने का मतलब 150%। अब देखो क्या कर रहा है, और उसे छूट कितना दे रहा है, तो 40% का छूट दे रहा है, यानी 60/100। समझ लो। अब यहाँ पे करा है और उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी उसे कितना में बेच दिया, तो उसे बेच दिया तो 1305 में बेच दिया। समझ लो। अब आप लोग क्या करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी का मान पता कर लो। तो देखो किस तरह से करोगे, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब कितना मरतबे में कटेगा, तो यहाँ से देखो इस तरह से काटना। अगर आप लोग यहाँ से काटते हो 15 से काटो, चलो इसको, तो कितना होगा, 15 अठी 20 से, यहाँ पे हो गया 15 अठी 20 से, फिर कितना कटेगा, 15 सते 75 से 105, इतना कट गया। और फिर देखो किससे कट रहा है भाई, तो देखो चलो यहाँ 3 से काटो, 3 दूना 6, इसको 3 से काटो कितना होगा, तो 3 दूना 6 और 3 नमा 27, इतना हो गया। फिर इस 2 से काटो इसे 50। अब सीपी बराबर क्या होगा, तो 50 और गुने 29, और 50 और गुने 29 करोगे तो कितना होगा, तो 0 होगा, 9 5 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 1450 ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई, 12 नंबर का प्रश्न समझना। कराए साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 बरस में इतना और 4 बरस में इतना हो जाता है तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखो आप सभी को बताना है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 बरस में इतना और 4 बरस में इतना हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज का मान बराबर होता है। हर बरस क्या होता है, ब्याज का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो 3 बरस में 750 है, इस तरह से समझना कि 4 बरस में कितना है, तो 4 बरस में ब्याज का मान 825 रुपये है। समझो। और फिर देखो 3 बरस में कितना है, तो 3 बरस में 750 है। तो 1 बरस का मान क्या होगा भाई, तो 1 बरस में इसको घटा दो तो 5 होगा, और 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 1 बरस का यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज यानी कि एसआई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 75 है। समझो। कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे 3 बरस का साधारण ब्याज इतना है 750, यहाँ पे 3 से गुना करो तो 5 दिया, 15 5 बाकी 1 और 7 21 1 22। अब देखो 3 बरस का यहाँ पे क्या है ब्याज 750 रुपया, और यहाँ पे कितना है 225 रुपया। अब इसको घटाओ तो यहाँ पे 5 होगा, और ये 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, और ये कितना हो गया, तो ये 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 5 2 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो 5 2 5 यानी ऑप्शन नंबर बी है, यानी वह धनराशि कितना है, तो 525
25 रुपया। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई, 12 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें करा है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इस तरह से आप लोग कुछ पॉइंट याद करना, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। फिर इसी तरह क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। फिर देखो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। इतना आप सभी को तो पता होगा। चलो देखो अब इसी प्रकार कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखो अगर आप लोग इसमें -1 कॉमन ले लेते हो तो क्या होता है उलट पुलट जाता है, यानी कि कॉस प्लस में है माइनस में तो यहाँ पे प्लस में होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर कॉट प्लस में तो या माइनस में चल जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है -1 है। अब देखो आप सभी को भी क्या बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, यानी कि 1 होगा। अब देखो यहाँ पे गुना है, इस तरह से गुना है। अब यहाँ पे 1 होगा। अब देखो -1 गुने 1 करोगे तो -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न समझना। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, यानी कि इसका आप लोग का मान बताना है किस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग किस तरह से कर सकते हो भाई। तो देखो यहाँ पे इस तरह से करना है, ए प्लस क्या है बी है, ए प्लस क्या है बी है और फिर बटा कितना है ए है माइनस बी है, ए माइनस बी है। अब इसको जब गुना करोगे तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा ए प्लस बी के क्या होगा होल स्क्वायर होगा, इतना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है तो कटो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है तो a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी एक एक कट गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे तो a माइनस बी और यहाँ पे बचा a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी इतना बराबर इतना कट गया, बराबर क्या बचा 1 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हुआ, एक हुआ, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न समझना, करा है A/B बराबर इतना है तो इतना और इतना का मान क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान प्रश्न है। और आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल हमें पता है कि आप लोग पता कर लोगे और राइट आंसर कमेंट में करोगे। तो जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं करना है लाइक कर लेना, और जो न्यू हो तो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।